अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 11 भी क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें देखें आपसे कहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स, अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। देखें, अगर मैं आपसे एक बात समझाऊँ ना आपको स्क्वायर की थोड़ी सी, स्क्वायर के अंदर अगर डायगनल्स मिलते हैं इस तरह से, ये डायगनल्स कहलाते हैं। यहाँ से जो बिल्कुल सेंटर से जाते हैं इन्हें डायगनल्स कहते हैं। और ये अगर डायगनल्स आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और ये 45 डिग्रीज़ के हमेशा कहलाते हैं। ये भी 45 डिग्रीज़, ये भी 45 के कहलाएंगे सारे, क्योंकि स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर उनके कॉर्नर्स 90 डिग्रीज़ के होते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी दूसरी होती है, मैं सिर्फ स्क्वायर की बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के अंदर ऐसा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो चीज़ देखें, यहाँ पर डायगनली बाइसेक्ट नहीं होने दिया इन्होंने अगर ये डायगनली बाइसेक्ट होने देते तो हमारा काम, आधे से ज़्यादा काम तो हमारा आसान हो जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एक काम करते हैं, चलें, मेरे पास एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियसली अगर के यकीनन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसको अगर मैं 180 डिग्री में से माइनस करता हूँ, 180 डिग्री में से इस 82 डिग्री को माइनस करें तो कितना आ रहा है, 180 माइनस 82 98, यस 98 डिग्री। तो ये हमारा 98 डिग्री आ गया, ठीक है। अच्छा, अल्टीमेटली ये वाला तो मेरा डायगनल है ना, ये वाला और ये वाला तो मेरा डायगनल है ही, तो इसको तो हम 45 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 45 डिग्री। ये वाला जो एंगल है मेरा वो 45 डिग्री का है, सही है। तो अगर अब मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करूँ, ए ई और डी, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें 3 एंगल्स हैं। एक एंगल ए है, एक एंगल 45 डिग्री का है, एक एंगल 98 डिग्री का है, और ये तीनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तो ए मालूम करने के लिए आप 180 डिग्री में से इन दोनों को माइनस करवा दें, 98 डिग्री को भी और 45 डिग्री को भी। तो 180 माइनस 98 माइनस 45, ये आ गया 37। तो एक आंसर क्या आ गया, 37, ठीक है। एक आंसर 37 आ गया, सही है। यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब दूसरी जो बात है वो है यहाँ बी वाली। अब इस बी की जो है बात, वो मुझे समझ आ रहा है कि ये बाहर का है, एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस एक्सटर्नल एंगल के ऊपर, मैं इसको यहाँ 45 लिखा रहने देता हूँ, ये पूरा 90 डिग्री का है, ठीक है। 45 90 डिग्री, और ए मेरे पास 37 आ गया। तो क्या ख्याल है कि अगरचे मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है और उसके बाहर जो एंगल है उसे बी कहा जा रहा है, इस तरह से ये 90 डिग्री है और ये 37 है, तो क्या आप जानते हो ना कि इन दोनों का सम बाहर वाला बनता है कि बी के अंदर ये 37 और ये 90 डिग्री ऐड करेंगे तो बी एंगल आएगा, क्योंकि सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट इक्वल्स टू एक्सटर्नल। ये हो गया 127, ठीक है। तो बी का आंसर क्या आ गया, ये है सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट, इंटरनल ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको। अच्छा, अब बात करते हैं पार्ट बी की। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो अल्टीमेटली ये तो 45 डिग्री हैं दोनों, ये भी 45 डिग्री है और ये वाला भी 45 डिग्री है, क्योंकि ये डायगनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पूरे डायगनल से कट हुआ है, ठीक है ना। ये 45 है हमारे पास। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ एफ सी ई वाले की, ठीक है, एफ सी और ई, यहाँ सी लिखा हुआ है और यहाँ भी सी लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, बराबर है, और मुझे ये मालूम करना है, ठीक है, सही है। तो अगर मैं इसको एंगल सी ही लिखता हूँ, एंगल सी लिख रहा हूँ, इसके साथ दो एंगल हैं छोटे छोटे, सी, और ये वाला 45 है, ठीक है, जो हमने अभी पहले बता दिया था आपको, ठीक है। सॉरी, सी वाला 45 है, वो 180 डिग्री बनेगा टोटल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 3 एंगल है, 2 सी के हैं और एक 45 डिग्री का है, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री बनेंगे, ठीक है। तो 180 में से 45 माइनस करवा दें और ये सी और सी आपस में मिलकर हो जाएगा 2c ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, 180 माइनस 45 कितना हो रहा है भाई, ये आ रहा है 135। 135 को 2 से डिवाइड करवा दें, जो कि ये सी के पास 2 लिखा है, वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा। तो कितना आंसर आया, 2 से पॉइंट में आंसर आएगा
67.5, 67.5 डिग्री, ठीक है। तो सी का आंसर कितना आ गया 67.5। अब चाहिए मुझे डी, ठीक है। अच्छा ये आ गया 67.5, ठीक है, 67.5। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इस 67.5 की मदद से ये वाला एंगल निकल सकता है जिसे हम कह रहे हैं हाँ एक मिनट 67.5 बाहर है जो कि एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। और जो इंटरनल एंगल है वो दो हैं, एक ये है डी, ठीक है, और एक ये है 45 डिग्री, ठीक है। ये दो इंटरनल ऑपोजिट एंगल है, तो इन दोनों को अगर ऐड करवाएंगे तो बाहर वाला एंगल बनेगा 67.5। तो इसको वहाँ भेज के माइनस करवा दें 67.5 से, ठीक है। तो 67.5 माइनस 45 डिग्री, ये ऐसे भी आंसर आ सकता है इसका 22.5। यस, डी इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्री। वो मैं 180 से माइनस करवा के स्ट्रेट लाइन बनाता है, इसको यहाँ पर लिखता है इसको, उसके बाद 180 से माइनस करके फिर इन तीनों को सपोज करके 180 डिग्री सपोज करके करता तो बात एक ही होनी थी, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।